अस्सलाम वालेकुम। तो काफ़ी दिन से जो है बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सेंटर्स का इशू है, और कल की जो पीएमसी की नोटिफिकेशन आई है उसने जो है मज़ीद चीज़ों को ख़राब कर लिया। हम पहले भी इसके ऊपर वर्क कर रहे थे कि इन इशू सारों को जो है कैसे डील किया जाए। तो हम फाइनली हम जो है ना एक सेंसिबल सोल्यूशन की तरफ पहुंच गए हैं। तो सबसे पहले सेंटर्स के इश्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि सेंटर्स जो है ना, आज पीएमसी ने अपनी वेबसाइट पे सेंटर चेंज करने का जो है आपको ऑप्शन दे दिया, अवेलेबल है पीएमसी की वेबसाइट पे। जब आप वेबसाइट पे जाएंगे और अपनी आईडी पे लॉगिन होंगे तो सबसे पहले आप डैशबोर्ड पे जब आएंगे तो सबसे पहले आप ये देखेंगे अपना, ये आपका डैशबोर्ड है। इसके आगे आप लिखा हुआ है प्रैक्टिस टेस्ट, और प्रैक्टिस टेस्ट के आगे ये कीज़ बनी हुई हैं तीन। इन पे जब आप क्लिक करते हैं तो आप इधर नीचे आ जाएं तो ये देखें अब आपका सेंटर चेंज करने का जो है ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, इसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक पाकिस्तान सेंटर्स चेंज कर सकते हैं और एक इंटरनेशनल सेंटर्स चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, और ऊपर क्लियरली ये लिखा है कि दिस इज़ वन टाइम रिक्वेस्ट टू चेंज द एग्जाम सेंटर। एक दफ़ा आप चेंज कर सकते हैं, और सेंटर्स की तरफ आप आएँ तो मेरे ख्याल से जो पहले से इधर जो है ना सेंटर आपका सिलेक्टेड होता है, जैसे ये मेरा इस्लामाबाद सेंटर अभी पहले ही इधर सेलेक्टेड था। ठीक है, तो इस आईडी के ऊपर तो वो आपका जो है अभी जो अभी करंट आपका जो है प्रोविंस है या सेंटर है वो ये इस्लामाबाद में है। ठीक है, जब आप चूज़ करते हैं तो इधर भी एक काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो है अपने स्क्रीनशॉट्स भेज रहे हैं। तो मैंने एक चीज़ देखी है कि कई बच्चों के ना सेंटर्स इस लिस्ट में जो है ना थोड़े से चेंज आ रहे हैं। अब मेरे पास जो वो आई थी उसमें गुजरांवाला है जो कि पंजाब में है, हैदराबाद है सिंध में है, इस्लामाबाद है जो कि है फेडरल, और कराची है वो भी सिंध में है, खैरपुर सिंध में है, और लाहौर जो है पंजाब में है। लेकिन मुझे तीन चार बच्चों ने नोटिफिकेशन स्क्रीनशॉट भेजी थी जिसके अंदर उनके पास एबटाबाद वगैरह भी थे। तो ये मेरे ख्याल में उस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप का जो है पहला सेंटर किस प्रोविंस में है, उस हिसाब से पीएमसी ने मेरे ख्याल में ये आपको सेंटर चूज़ करने का ऑप्शन दिया है। तो खैर प्रॉब्लम असल ये नहीं है, प्रॉब्लम असल उन बच्चों की है जो कि रावलपिंडी में रहते हैं, और ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ सेंटर्स इन रावलपिंडी उन्होंने इस्लामाबाद का जो है सेंटर चूज़ किया। ठीक है, तो उनको एड्रेस करते करते साथ जो है दूसरे उनको भी एड्रेस करेंगे हम। तो अब नीचे आ जाएं तो हमारे पास जो है ना प्रोविंसेस हैं टोटल, सिंध, के बलूचिस्तान, पंजाब और फेडरल या इस्लामाबाद। तो हमने इन सारों के पास पेपर्स वगैरह सब कुछ देख के और इन सब को कंपेयर करने की कोशिश की है कि एक प्रिसाइज या समरी बताया जाए, या आपको हम गाइड कर सकें कि कौन से स्टूडेंट कौन सा प्रोविंस चूज़ करें। क्योंकि पीएमसी ने ये कहा है कि आप जो है ना जिधर मर्जी के सिंध किधर मर्जी आप एमडी कैट दे लें, वो नेशनल वाइड कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जो है अप्लाई करने के लिए। जिधर का आपका डोमिसाइल है पब्लिक सेक्टर आप उधर ही अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, लेकिन आप जिधर भी एमडी कैट दे दें ना आपका मेरिट अफेक्ट होगा ना कुछ भी अफेक्ट होगा, और आप जो है अपना रिजल्ट अपने फिर सूबे में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इधर जो है ना दो कैटेगरीज हम बनाते हैं। ठीक है, एक है सिंध के और बलूचिस्तान की कैटेगरी, और एक हमारे पास कैटेगरी है पंजाब और फेडरल की कैटेगरी है। और इधर हम ये भी साथ क्लियर कर दें कि जो बच्चे आके पूछ रहे थे कि कौन सा डिफ़िकल्ट होता है और कौन सा इजी वाला होता है, तो वो चीज़ हमने इधर जो है ना उसको फाइंड आउट करने की हमने कोशिश किया। हमने इन सब के जो है पास पेपर्स आपस में कंपेयर किए हैं, और हम एक डिसीजन तक पहुंचे हैं कि कौन से डिफ़िकल्ट टेस्ट आते हैं और कौन से मुश्किल आते हैं। तो अब मैं इधर गाइड करना चाहूँगा, अगर आप सिंध के स्टूडेंट हैं या तो बलूचिस्तान के स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो अगर आपने जो है ना सिंध और बलूचिस्तान के स्टूडेंट हैं और आपने के पंजाब या फेडरल में अपना जो है वो प्रोविंस सेलेक्ट किया हुआ है, तो हमने ये फाइंड किया कि कंपैरेटिवली जो सिंध और बलूचिस्तान के टेस्ट है ना ये इजी हैं के पंजाब और फेडरल के उससे। तो जो सिंध और जो बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स हैं तो उनको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आपने अगर फेडरल पंजाब या के में अपना सेंटर चूज़ किया हुआ है तो आप काइंडली अपना सेंटर चेंज करके और अपने डोमिसाइल के मुताबिक वो कर लें, या सिंध और बलूचिस्तान में से किसी एक सेंटर के पास आप अपना जो है ना रजिस्ट्रेशन करा लें या चेंज करा लें। ठीक है, अब दूसरी कैटेगरी एक मिड में है जो है के। ठीक है, तो के वाले बच्चे काफ़ी पूछ रहे थे क्योंकि काफ़ी के वाले बच्चों ने जो है फेडरल में जो है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो या इस्लामाबाद सेंटर चूज़ किया हुआ था। तो के कंसिडर किया जाए पंजाब और फेडरल से तो के जो है थोड़ा सा के जो है वो ईजी आता है एज़ कम्पेयर टू यूएचएस या फेडरल से। ठीक है, तो जो के बच्चे हैं तो वो उनको भी प्रेफर यही किया जाता है कि आप के में अपना सेंटर चेंज करा लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। अगर के में आप सेंटर चेंज नहीं करा सकते तो आप जो है ना फिर आपके पास जो ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है वो है आप फेडरल। ठीक है, आप फेडरल में कर लें क्योंकि के और फेडरल की बुक्स तकरीबन सेम है। ठीक है, अब ये सब तो क्लियर हो गया कंपैरेटिवली जो हमने इजीनेस बता दी। अब आते हैं पंजाब और फेडरल के ऊपर। ठीक है, जो कि हमारे पास जो है पंजाब और फेडरल, ये हमारे पास जो है दो मेन कंसर्न्स हैं, और रावलपिंडी वाले बच्चे जो हैं या पंजाब वाले और उनका मसला असल में इधर आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम कंपेयर करने हमने प्रिसाइजली यूएचएस के पेपर्स और फेडरल बोर्ड के पेपर्स को कंपेयर किया है। ठीक है,
जो हुआ है, तो हम प्रोज एंड कॉन्स दोनों के आपको बताएंगे, ठीक है। कंपेरेटिवली हमने जो फाइंड किया ना कि दोनों में जो है डिफ़िकल्टी लेवल तकरीबन सेम है, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं है। बस ये थोड़ा सा इशू है कि जो फेडरल के फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ हैं ना, वो थोड़े से मतलब 19-20 का फ़र्क कह लें, थोड़े से कंसेप्चुअल हैं एज़ कम्पेयर टू यूएस को। कौन सा जो है चूज़ करना चाहिए? अब इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो आप जो है आपको लाहौर, क्योंकि एक ही सेंटर है लाहौर, ठीक है। या तो आपको लाहौर जो है इजीली एसेसिबल है, ठीक है। तो आपने जो है पंजाब बोर्ड पढ़ा हुआ है, आप जो है आपने फेडरल नहीं पढ़ा हुआ और आप नहीं पढ़ना चाहते फेडरल, या अभी तक आप जो है पंजाब बोर्ड कर रहे थे, ठीक है। तो आपकी अब मजबूरी ये है कि आप जो है फेडरल अब शुरू नहीं कर सकते, तो आप जो है चूज़ कर लें पंजाब बोर्ड और लाहौर के अंदर शिफ्ट करा लें। और अगर आप जो है ना ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने पढ़ा भी फेडरल बोर्ड है, ठीक है, और वो जो है इस्लामाबाद में टेस्ट देना चाहता है और ये कंसर्न है उसका कि बाद में मेरिट का कोई इशू ना हो, अगर रावलपिंडी में सेंटर बनता तो आपने चेंज करा के यूएचएस कराना था, तो आप जो है वो फेडरल चूज़ कर लें, कोई फ़र्क जो है आपके मेरिट के ऊपर नहीं पड़ेगा, ठीक है। लाहौर, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को जो रावलपिंडी में रहते हैं ना, उनका कोई है ना उधर रिश्तेदार वगैरह है ना कोई, वो तो उनको स्टे वगैरह करना पड़ेगा अगर लाहौर सेंटर चेंज कराते हैं सिर्फ यूएचएस के लिए, तो वो काफ़ी उनके लिए डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो आप इस्लामाबाद ही रहने दें। और जो पंजाब वाले अगर करा रहते हैं, जो लाहौर रहते हैं, वो पंजाब तो करा सकते हैं आराम से, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं कि दोनों का मटेरियल कितना अवेलेबल है, पास पेपर्स रिपीट कितने होते हैं, इन चीज़ों के ऊपर इन दोनों की डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। किसका डेटा ज़्यादा अवेलेबल है, क्योंकि हमें ये पता है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है ना इतना अरसा टेस्ट नहीं लिया इन्होंने, तो इसके टोटली मार्केट के अंदर आप जाएँ तो आपको हार्डली कोई ये 1 2 3 कोई 5 या 6 ईयर्स के जो है पास पेपर्स इसके मिलेंगे। और 2017 के बाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कोई टेस्ट कंडक्ट ही नहीं कराया, ठीक है। तो हमारी पेड ड्राइव में भी आपको ये देखें सारे जो है मिल जाएंगे 7 पास पेपर्स इसके। तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ आप टेस्ट देते हैं तो आपको थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये है कि आपके पास इतनी वैरायटी नहीं है पास पेपर्स की, ठीक है। दूसरा, आप यूएचएस से अगर टेस्ट देते हैं और लाहौर जाते हैं तो एक आपको डिसएडवांटेज ये है कि आपको ट्रैवल करना पड़ेगा रावलपिंडी से लाहौर तक, फिर उधर स्टे करना, और उसमें आपका टाइम ज़ाया होगा एंड वाला, और मेंटली भी बंदा प्रिपेयर नहीं होता, ठीक है। लेकिन यूएचएस का हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डेटा अवेलेबल है, जैसे कि पे ड्राइव के अंदर यूएचएस के पास पेपर्स 2011 टू 2019 है। यूएचएस के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस भी हमने बनाए हुए हैं, और नम्स के अंदर भी जो हमने मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस बनाए थे उसके अंदर से 15 to 20 जो है एमसीक्यूज रिपीट हुए थे, जो कि हमें रिपोर्ट हुए थे और वो हमने लगाए भी थे, ठीक है। और यूएचएस के चैप्टर वाइज आपके पास भी पेपर अवेलेबल है। 24,000 एमसीक्यूज यूएचएस के जो है अवेलेबल हैं, और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हमारे पास 1400 एमसीक्यूज अवेलेबल हैं, ठीक है। तो यूएचएस का डेटा काफ़ी ज़्यादा है। अब डेटा ज़्यादा और कम होने से क्या फ़र्क पड़ता है? तो रिपीट होने का फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अब मोस्टली जो है ना बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि पास पेपर से जो है क्वेश्चन एग्जैक्टली रिपीट होते हैं, कितने रिपीट होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जो मोस्टली रिपीट होते हैं ना, सबसे ज़्यादा वो फिजिक्स से होते हैं। फिजिक्स से होते हैं, उसके बाद केमिस्ट्री में होते हैं, ठीक है। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्वेश्चंस रिपीट क्यों होते हैं और कौन से क्वेश्चंस जो है रिपीट होते हैं? अब फिजिक्स में क्वेश्चन इसलिए रिपीट होते हैं, अगर आपने देखे हो तो जो न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चंस होते हैं और जिसमें पूरे सिनेरियोज बनाए होते हैं कि एक कार आई, उसने इतने मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया और ये और वो, जो वो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो ये यूनिवर्सिटीज़ या हमारा इतना अपग्रेडेड सिस्टम नहीं है कि वो क्वेश्चंस एग्जैक्टली उसी तरह के अपने क्वेश्चंस बना सकें, ठीक है। तो वो इतने हार्ड होते हैं बनाने के लिए, जो बने हुए क्वेश्चंस होते हैं वो ही उठा के और वो दे देते हैं, बीच में थोड़ी सी चीज़ें चेंज कर लिया, जो 99% चांस वो भी चेंज नहीं करते, ठीक है। तो फिजिक्स के इस वजह से जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। और केमिस्ट्री के अंदर भी आप वो मोल्स वगैरह वाले चैप्टर्स के क्वेश्चंस देखें जो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, तो न्यूमेरिकल्स असल में बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो एमसीक्यूज़ है ना, वो ज़्यादातर रिपीट होते हैं। तो फिजिक्स जो है ना, आपको ज़्यादा डेटा का यही आपको एक एज है कि आप अगर सारा कर लेते हैं तो जो है रिपीटेड क्वेश्चन जो हैं ज़्यादा होते हैं। लेकिन अब आप थोड़ी सी और हम पॉसिबिलिटीज़ हम देख लेते हैं। अगर आप रावलपिंडी के स्टूडेंट हैं और आपने पढ़ा है पंजाब बोर्ड, ठीक है, तो आप जो है आप लाहौर एसेस भी नहीं कर सकते। पंजाब बोर्ड आपने पढ़ा है, लाहौर के अंदर आपकी एसेस नहीं है और आप अपना जो है वो चेंज नहीं कर सकते कि मैं अब जो है लाहौर कैसे चेंज करूं, मैंने तो इस्लामाबाद सेलेक्ट कर लिया और रावलपिंडी का सेंटर ही नहीं बना। तो हमने आपके लिए भी सोचा, तो हमने क्या किया, हम जो रिसेंटली वर्क कर रहे थे, हमने किया है कि जो पंजाब बोर्ड आपने पढ़ा था ना, पंजाब की बुक तो आपने पढ़ ली, अब इतना कम टाइम है कि आप फेडरल की बुक्स जो है नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो हमने आपके लिए ये किया है कि फेडरल की हमने बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की जो है ना, इन सब के वो पॉइंट्स हमने जो है लिस्ट आउट करके पीडीएफ में अपनी पेड ड्राइव के अंदर डाल दिए हैं, जो कि आपकी पंजाब बोर्ड की बुक में नहीं है, ठीक है। ताकि आप इजीली जो है ना, ये कोई 20-30 पेजेस की पर पीडीएफ है, पीडीएफ एक पीडीएफ में 20-30 पेजेस हैं, आप वो पढ़ लें, आपके सारे पॉइंट्स जो है ना क्लियर हो जाएंगे, जो पंजाब में नहीं है और फेडरल में है, ठीक है। तो आपका इधर हो गया, ये मामला सॉल्व हो गया।
अब जो है ना, आप फेडरल अगर बोर्ड से हैं तो फिर तो आपको इशू ही नहीं है, आपको लाहौर एसेसिबल नहीं है, आप सीधा जाएं, ठीक है। आप जो है इस्लामाबाद सेंटर चूज़ करें, फेडरल इस्लामाबाद फेडरल वो चूज़ करें, फेडरल बुक्स अपनी फॉलो करें, और साथ ये अपना बैंक जो है ना ये कर लें। और अब क्योंकि हमने ये कहा है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी का जो बैंक है ना, वो थोड़ा सा जो है एज़ कम्पेयर टू यूएचएस बहुत कम है, ठीक है। तो हमने एक और चीज़ वो किया है कि जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो पास पेपर्स हैं ना, तो वो उनमें से काफ़ी क्वेश्चन जो है नम से भी आए हैं, ठीक है। नम्स के पेपर से भी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो पेपर्स में नम्स के क्वेश्चंस भी आए हैं। तो आप इसके साथ जो है अपने डेटा के साथ, हमने क्योंकि पेड ड्राइव के अंदर नम्स मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन डाले थे जो कि मोस्ट रिपीटेड हुए थे, ठीक है। नम्स मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, नम्स मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, तो आप साथ जो है ना वो कर सकते हैं इनके साथ, क्योंकि ये बिल्कुल थोड़े हैं, तो नम्स साथ में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आप डालेंगे, ठीक है। तो ये आपका जो है क्लियर हो गया। अब एक और जो है ना, हम इस सब प्रोविंसेस वालों को हम गाइड करना चाहते हैं। हमने जो है ना तीन चार चीज़ें देखी हैं। पहले दिनों पीएमसी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उससे कुछ दिन पहले पीएमसी ने अपनी वेबसाइट पे एक ऑफिशियल लेटर अपलोड किया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि पीएमसी जो है वो अपना क्वेश्चन बैंक देगी यूनिवर्सिटीज़ को, और उनकी मर्जी है कि वो यूज़ करती हैं कि नहीं करती, ठीक है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस जो जो वाइस चांसलर थे या जो भी थे, उन्होंने कहा कि पीएमसी जो है अपना बैंक जो है यूनिवर्सिटीज़ को नहीं देगी, ठीक है, क्योंकि लीक ना हो जाए पीएमसी के क्वेश्चन। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद जो बच्चों ने कंप्लेंट्स की पीएमसी के पोर्टल के ऊपर, आप ये देख सकते हैं टिकट नंबर के ऊपर, पीएमसी ने जो है जो रिप्लाई किया, और जो मतलब रिपोर्ट की जो समरी थी, उसके अंदर क्लियरली ये मेंशन किया कि पीएमसी जो है अपना एमसीक्यूज बैंक यूनिवर्सिटीज़ को देगी, उनकी मर्जी है कि आगे यूज़ करें या ना करें। अब इसके अंदर बहुत सारा जो है ना वो आ जाती है कि एमसीक्यूज़ बैंक देगी तो क्या यूनिवर्सिटीज़ फिर अपने क्वेश्चन क्यों बनाएंगी, वो क्यों तकलीफ लेंगी और अपने क्वेश्चंस बनाएंगी। और ऐसा भी हो सकता है थोड़े अपने बनाएं और थोड़े एमसीक्यूज़ पीएमसी के भी बैंक से देख लें। और रिसेंटली आप चेक करें तो आप ऊपर हम आते हैं तो ये देखें, तो अभी जो आप देखें प्रैक्टिस टेस्ट, पीएमसी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर सारे जो प्रैक्टिस टेस्ट हैं वो भी वापस से लाइव कर दिए, जो 5 प्रैक्टिस टेस्ट 2022 के जो है हम दिए थे, ठीक है। तो अब इसको कैसे टैकल करना है, अब इसके हवाले से भी बात करते हैं कि ये आपको फिर सारा पीएमसी का डेटा भी करना पड़ेगा, तो इसके ऊपर भी हमने थोड़ा सा सोचा और एक सोल्यूशन हमने निकाला है, ठीक है। तो अगर आप जो है ना बलूचिस्तान बोर्ड से हैं, केपीके बोर्ड से हैं या सिंध बोर्ड से हैं, ठीक है, इन तीन जगहों पे इतना कंपटीशन नहीं होता। तो हमारी पेड ड्राइव के अंदर पीएमसी का जो पूरा बैंक है उसके अंदर बहुत सारी प्रैक्टिस टेस्ट 2022 भी हैं, 2021 के भी चैप्टर वाइज हैं, 2021 के टॉपिक वाइज हैं, 2021 के एफएलपीज हैं, पेड टेस्ट हैं, मोस्ट रिपीटेड हैं, लीक्ड क्वेश्चन 2021 हैं, और कंप्लीट बैंक पढ़ा है, ठीक है। तो अगर आप इन तीन प्रोविंसेस से हैं, बलूचिस्तान, केपीके और सिंध, तो आप सिर्फ जो है ना पीएमसी मोस्ट रिपीटेड, पीएमसी लीक्ड और पीएमसी कंप्लीट एमसीक्यूज बैंक, ये तीन आप हमारे पेड ड्राइव से ये तीन आप कर लें, तो आपका जो है ये पूरा मतलब आराम से आपका मेरिट बन जाएगा। लेकिन अगर आप पंजाब और फेडरल से हैं तो फिर आपको ये तीन तो करने ही करने पड़ेंगे लाजमी, और साथ में जो है ना आप अगर 2022 या के टेस्ट भी देख लें एक नज़र, 2022 और 2021 के कुछ टेस्ट देख लें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है। क्योंकि पंजाब और फेडरल में कंपटीशन थोड़ा हाई होता है, तो उस वजह से जो है ना आप अगर ये जितना ज़्यादा देख सकते हैं तो उतना ज़्यादा देख लें, ठीक है। तो होपफुली अब क्लियर हो गया होगा, हमने कोशिश की है कि हम समराइज़ कर दें सब कुछ। तो आप सेंटर जिधर भी चूज़ कर लें उसका इशू नहीं है, ठीक है। सिर्फ जिधर इशू आ रहा था हमने आपको बता दिया है कि सिंध, केपीके और बलूचिस्तान वाले पंजाब या फेडरल चूज़ ना करें, ठीक है। और केपीके वाले अगर बहुत ही मजबूर हैं तो वो जो है फेडरल चूज़ करें। और पंजाब और फेडरल में आपका जो भी सेंटर है तो वो इतना मैटर नहीं करता। अगर आपने फेडरल बोर्ड किया तो आप जो है वो इस्लामाबाद ही सेंटर चूज़ कर लें। अगर आपको लाहौर एसेसिबल है, आप का उधर कोई रिश्तेदार हैं या आप इजीली उधर जा सकते हैं, तो फिर आप यूएचएस कर लें और पंजाब बोर्ड कर लें। और बाकी डेटा की बात की जाए तो डेटा हमारी पेड ड्राइव में आपको सारा मिल जाएगा। होपफुली कन्फ्यूजन्स जो है क्लियर हो गई होंगी आपकी। अगर कन्फ्यूजन क्लियर नहीं हुई तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे।